नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मधुश्रावणी कथा आप सबको पता ही है कि अभी ये मिथिलांचल में मनाया जाता है मधुश्रावणी, और ये सावन के समय में ये पूजा होता है। व्रती करती हैं, 14 से 15 दिन का होता है, और ये मैथिली लैंग्वेज में है, तो इसलिए मुझे ये मैथिली लैंग्वेज में बोलना होगा। अहाँ सबके बहुत बहुत शुभकामना आई श्वेता झा के चैनल में। आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ और मस्त है। आई छठमक दिनक कथा छे मधुश्रावणी के। एहि में दूटा भाग छे। पहला भाग गंगा के कथा, दोसर गौरी के जन्म, और तेसर काम दहन। तो एहि में 3टा भाग छे। छठम दिन में 3टा भाग छे। चलो पहले चले छी पहला कथा में, भाग में गंगा के जन्म। सागर महाराज के 2 स्त्री छलथिन, वैदवी और शैव्या। शैव्या से असमंजस्य नामक पुत्र भेलखिन। देव वैदभी के संतान नहीं छलथिन। ओ संतानक निमित्त महादेवक तपस्या करे लागला। 100 वर्षों बाद एक गोट लोखत जन्म भेल। ई देखली वैदभी काने लागला, महादेवक स्मरण कैला। महादेवक ब्रह्मा के रूप धारण क ओतय एला आ ओही लोथक के 60,000 खंड क प्रत्येक एक तोला में द देला आ ओकरा झाँपी के राखि देलखिन। थोड़े के दिन बाद 60,000 लोथक खंड सहित 1000 सुंदर आ बलवान पुरुष पुत्रक रूप में प्रकट भ गेला। सागर महाराज 99टा अश्वमेघ यज्ञ पूरा क समस्य यज्ञ करबाक तैयारी में लागि गेला, किंतु इंद्र नहीं चाहै छला जे हुनका यज्ञ संपूर्ण होय, कारण सब गोटा अश्वमेघ यज्ञ के लेल ओ व्यक्ति सतकुंतु इंद्र भ जाइ अछि। तें ओ कोनो ने कोनो विघ्न उपस्थित क दै छलथि। अश्वमेघ घोड़ा छोड़ल गेल, जकर रखबार राजा सगरक ओहे 60,000 पुत्र भेला। इंद्र अपन छल बल से घोड़ा ल भागलखिन। सगरक 60,000 पुत्र इंद्र के खेदारनाइ शुरू केला। ओ लोके ने घोड़ा के तकबात हेतु पृथ्वी के करोड़ों आगू बढ़ैत गेला। अंत में घोड़ा के कपिल मुनि आश्रम में बान्हल देखली। कपिल मुनि तपस्या में लीन छला। सगरक बेटा सब हुनकहि चोर बुझी दौड़ल। मुनि के ध्यान भंग भ गेल। हुनकर दृष्टि 60,000 राजकुमार पर पड़ल। तखने ओ सब जरि क भस्म भ गेला। राजा के यज्ञ अपूर्ण रहि गेला। सगरक महाराज शोकाकुल भ मरि गेला। राजकुमार लोकनि अपमृत्यु भ गेल छल। हुनका लोकनि सदगति उपाय पर विचार करबाक हेतु ज्ञानी लोकनि सभा बसेलखिन। सभा में एही निष्कर्ष पर पहुंचला जे यदि गंगा बैकुंठ पृथ्वी पर आबि का हुनका लोकनि सबका धोबा का पवित्र करथिन, तखने राजकुमार लोकनि सदगति प्राप्त भ सकै छै। एही लेल हुनकर भाई सब असमंजस तपस्या करैत करैत मारि गेला। हुनकर बेटा दिलीप सेहो लाख वर्ष धरि घोर तपस्या कैला के उपरांत मरि गेला। दिलीपक बेटा अशुमन सेहो तपस्या करैत करैत मरि गेला। तखन हुनकर बेटा भागीरथी तपस्या करय लागलखिन। हुनकर तपस्या में विष्णु प्रसन्न भ गेला आ गंगा के बैकुंठ मृत्यु लोक आने के अनुमति द देला। गंगा के एकाएक पृथ्वी पर उतारला से पृथ्वी
धसधसाए लागला। महादेव हिमालय के ऊंच चोटी पर चढ़ी हुनका माथ पर उतारी जटा में समेट लेलखिन। हुनकर जटा से निकली गंगा हिमालय प्रदेश के दहबेनाई शुरू केला। तखन जाहू ऋषि आश्रम दहाय लागल तऽ ओ गंगा के पीबी गेला। ई भागीरथ लेल जटिल समस्या उपस्थित कय देलका। ओ साहसी छला, भागीरथ बहुत साहसी छला। ओ मुनि के सेवा में लागी गेला। अंत में मुनि एही शर्त पर गंगा के छोड़ली जे गंगा हुनकर बेटी कहावथी तही कहायथिन, तही से गंगा जहानवी कहबाय लागली। गंगा हरिद्वार होइत अयला। भागीरथ हुनका आगू आगू, गंगा पाछू पाछू, और गंगा पाछू पाछू हुनकर आबैत गेला, जहि पर हुनकर पितरक छलथिन। गंगा सबके दहाबैत डुबाबैत भागीरथ सगरक 60,000 पुत्र अश्वमेघक घोड़ा तैके बाद खून में आबैत गेला ते आब ओ सागर कहबात अछि। एही तरह मृत्युलोक में आबि सागरक 60,000 बेटा के सदगति देला तथा भागीरथी परिश्रम के सफल बनौला। ई छला 6वां दिन के भाग 1 गंगा कथा। आप भाग 2 पढ़े ले जा रहल छी, सुनबे ले जा रहल छी अहाँ सबके गौरी के जन्म। तऽ गौरी के जन्म केना भेलै 6वां दिन, चलू जानी छी हम सब। सती के मृत्यु बाद महादेव संसार से विरक्त भ कोनो निर्जन स्थान में तपस्या में लीन भ गेला। हुनका संसारक कोनो सुधि नहीं रहला। जेना अहाँ सब जानैत हेबै कि राजा दक्ष के पुत्री छलखिन सती, आ हुनका नहीं बजेला पे वो नैहर गेलखिन सती कि हमर घर में सब पूजा भ रहल ये, एते बड़का यज्ञ भ रहल ये, हमहूँ जायब। और ओतऽ जब महादेवक स्थिति देखला कि महादेव के सब बहुत निरादर करे छला आ हुनका से बर्दाश्त नहीं भेले आ उ अग्निकुंड में कूद गेला। ओइसे जे भस्म भेला तऽ शिव जी बहुत बड़का तांडव केला, जे पिछुलका चौथा दिन के कथा में छला। अब उनके विषय में अब आगा छे एमे कहानी ई भाग में, तऽ चलू जाने छी। तऽ सती माता जब जल गेला और महादेव के विरक्ति भ गेला, आब वो सती छबे नहीं करथिन तो रह के की करथिन, तो वो तपस्या में महादेव लीन भ गेला। और तत्पश्चात ओहि में तारकासुर परम प्रकर्मी भेल। ओ तपस्या बल पर ब्रह्मा के प्रसन्न क वरदान मांगलक जे हम अमर रही। ब्रह्मा कहलथिन जे ई असंभव अछि, जे जन्म लेकर तकर मरण अनिवार्य छै। तखन ओ दोसर वरदान मांगलक जे हमर मृत्यु महादेवक औरस पुत्रक हाथों हैत। ब्रह्मा तथा अस्तु कहि देला। ई वरदान मंगला से तारकासुर ई उद्देश्य छल जे महादेवक स्त्री निसंतान मरि गेल छलथिन आ महादेव संसार से विरक्त भ गेल छथिन, हुनका विरक्ति भ गेल छनि। हुनकर दोसर विवाह कोनो होय के कोनो संभावना नहीं छै, से तेहु हुनकर पुत्र कहाँ से होय। तारकासुर मरबाक कोनो प्रश्न नहीं छै, अर्थात वो अमरे भ गेले। तकरा अनुसार देवता लोकिन स्वर्ग से भाग गेला आ सभक राजा बनी गेल। तारकासुर सभी इंद्रलोक में सब देवता के भगा क इंद्रलोक के स्वर्ग के राजा भ गेला। यज्ञ जाप बंद क देला, मुनि सबके सतावे लगला, सुंदरी स्त्री सबके अपहरण करे लागला। समस्त संसार में कोलाहल मचा देलका ई तारकासुर। ओकर उपरांत तंग भ क सब देवता आ ऋषि सब आग्रह ब्रह्मा के
ओतय उपस्थित भेला। ब्रह्मा हुनकर सभक बात सुनला। कहलथिन, जखन जखन संसार में दैत्य दानव सब एही तरह के उपद्रव मचावला अछि, तखन तखन आदिशक्ति महामाया दुर्गा अवतार लय ओकरा सभक संहार कयलनि अछि। अहाँ लोकिन जाई संकट में छी, ताहि उतारलाक लेल हुनकर आराधना करू। ओहे सती के रूप में जन्म ल महादेवक संग विवाह करथिन और पुनः गौरी के रूप में जन्म लेथिन। महादेवक हुनकर विवाह हेतनि। हुनकर जे बेटा हेतनि सेहे तारकासुर के वध क सकै छै। ये सुनी देवता और ऋषि मुनि दुर्गा के आराधना में लागि गेला। कुछ दिन बाद हिमालय के एक बेटी भेलनि। ई देखी देवतागण हर्ष से प्रफुल्लित भेला, वर्षा केलनाइ शुरू केला। वो अत्यंत गौरी रहथिन, ते हेतु हुनकर नाम गौरी पड़ला। त ई छला छठा दिन के भाग 2 गौरी के जन्म। आब गौरी के जन्म के बाद आप छे भाग 3 में काम दहन। चलू चले छी काम दहन के बारे में जाने छी। हिमालय के ओतक एक दिन नारद मुनि अयला। हिमालय हुनका गौरी के दिखाए, पूछलखिन जे हिनका विवाह ककरा संग हेतनि। नारद मुनि गौरी के हाथ देखी कहलथिन जे हिनकर विवाह महादेवक संग होइते। से ओना नहीं हेते। महादेव अखन अहिनक शिखर पर तपस्या क रहल छथिन। ई नित्य ओतऽ जाय हुनकर सेवा करथिन, तखन ओ प्रसन्न भ हिनका से विवाह क लेथिन। गौरी चेष्ट गरी भय गेलखिन। हिमालय हुनका नित्य 2 गोट सखी संग महादेवक सेवा करे पठावा लगलथिन। देवतागण महादेवक तपस्या भंग क गौरी के दिशा हुनकर ध्यान आकृष्ट करबाक हेतु तपोवन में कामदेवक पठाओलनि। कामदेवक अपन मित्र वसंत आ स्त्री रतिक संग ओतय पहुँच गेला। वसंतक महिमा सँ समस्त वनक गाछ सब फुलाइ गेला। सुगंधित वन प्रांत गमक उठला। फूल सब पर भमरा मंडराय लागल। शीतल समीर बह लागल। चंद्रमा के ज्योति संग वन सुंदर लागल। एही स्मरणीय वातावरण में मुनि क कोन कथा जे महादेवक तपस्या भंग होय लागल। गौरी सजी धजी के वसंती फूलक गहना पहिन सखी संग ओही वन में पूजा करबाक लेल पहुँचलखिन। गौरी परम सुंदरी छलथिन, ताहि पर ओही दिन साज श्रृंगार आ फूलक सजावट में हुनकर अंग अंग सौंदर्य निखरऽ लागल। गौरी महादेवक लग पहुँचली कि महादेव ठिठक क अपन वापस भ गेला। वान महादेव लग गेला। महादेवक गौरी दिश तकलखिन। गौरी महादेव के प्रणाम कर पूजा आ कनाई शुरू क देला। गौरी के सुंदरता देखी महादेव आकर्षित भ गेला। आजुक अहाँ के पोशाक वर्णन के क सकै अछि। एतबा कही महादेव गौरी के उम्हर दिश हाथ बढ़ौली। स्त्री महत्व संकोचवश गौरी कनिक दूर हटी महादेवक दिश टकटकी लगा देलनी। महादेवक एकाएक ध्यान में आयला, यदि वे एना कामतुर भ जेता त आन के की करत। ओ उम्हर ताकऽ लागला जे झाड़ी में नुकायल कामदेव देखलनि।
हुनका बड़ तामस भेलनि। क्रोध में हुनका त्रिनेत्र खूजि गेलनि। कामदेव जरि क भस्म भ गेला। रति अपन स्वामी के भस्म होइत देखि मूर्छित भ गेला। होश भेला पर ओ करुणा विलाप कय लागली। देवता लोकनि रति दशा देखि महादेव के गुहार लगेनाइ शुरू केला आ कहलथिन जे एहि में कामदेवक कोनो दोष नहि छलै। ई हुनके सभक प्रपंच छल जे महादेव कहुना गौरी दिशा आकृष्ट भ हुनका से विवाह करथिन। तखने तारकासुर हुनका भस्म उदर भ सकै छल। महादेव कहुना रति के स्वामी के जीवाक उपाय कय देथुन। महादेव कहलथिन कामदेव मुइलाह नहीं, मात्र हुनकर शरीर जड़लखिन। हुनका एखन ओ शरीर प्राप्त नहीं होतेन। समुद्र में संबर नामक दैत्य अछि, ओतहि जाय अखन ओकरे संग रहथु। द्वार पर श्री कृष्णक बेटा प्रद्युम्न भ जन्म लेता। जन्मते सांबरक हुनका उठा क अपन नगर ल जायत। रति के ओतई प्रद्युम्नक रूप में कामदेव भेटथिन। जखन ओ पैदा होथिन तखन सांबरक मारी ओकर धन संपत्ति सहित रति के द्वारिका ल जेथिन आ रति से विवाह क सुख विलाप करता। ई बात देवता लोकन के कही महादेव अंतर ध्यान भ गेला। रति संबरक ओतई आश्रम लेबाक हेतु विदा भेला आ कामदेव रूपी पुनर्मिलन प्रतीक्षा करे लागला। त ई छला छठा दिन के मधुश्रावणी के कथा। आशा करे छी कि अहाँ सबके नीक लागल है। प्लीज हमर चैनल के लाइक करू, सब्सक्राइब करू और अपन कमेंट बॉक्स, अपन सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दिया। अपन ख्याल रखो और नवविवाहिता और सारे स्त्री के मधुश्रावणी के बहुत बहुत शुभकामना। अपन ख्याल रखो। जय मिथिला।